एक मैंने खादर क्षेत्र में 11 पंचायत है। मैंने कहा इन 11 पंचायतों में कुछ ढानियों पे लोग बसे हुए हैं जहां रेजिडेंशियल फीडर से बिजली नहीं आती। आप उनके एस्टिमेट बनाइए। उसका जो जो वहां का रेजिडेंस है, किसान है, जिसको आधा पेमेंट उस एस्टिमेट की देनी थी, वो किसान के हिस्से का, वो ढानी के हिस्से का पैसा मैं एमपी लैंड से दूंगा। दूसरा मैंने घोषणा की है, मैं पहले भी, कि 11 पंचायतों को 10-10 लाख रुपए एमपी लैंड से मैंने देने की घोषणा की है हर पंचायत को विकास के लिए। इसलिए कोई भी कमी इस क्षेत्र खादर क्षेत्र में हर समस्या का समाधान हो, इसकी तरह से हम पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारे इलाके का फरीदाबाद का एक खादर क्षेत्र है, इसमें 11 पंचायतें आती हैं। ये यमुना से सटा हुआ इलाका है। यहाँ हर बार जब भी यमुना में बाढ़ आती है तो इस लोगों को उसकी आपदा से गुजरना पड़ता है। फसलें खराब होती हैं, मकान को क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है। तो आज उसी इलाके में मैं दौरा करने के लिए आया हूँ। हमारे तमाम अधिकारी साथ हैं, हमारी पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ हैं। पूर्व विधायक जी हैं, दीपक मंगला जी, के सिंगावत जी, राणा जी, गांव के सरपंच राजेश जी, पाटिल जी हैं। तो आज हमने सब अधिकारियों के साथ लोगों की समस्या सुनी है। वैसे पूरे इस बाढ़ के समय हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हमारे तमाम अधिकारी मुस्तैदी के साथ इस आपदा के समय लोगों के साथ खड़े रहे, उनकी मुसीबतों को कम करते रहे। और आज भी सारा प्रशासन और सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सब लोगों को अपनी जो फसलें खराब हुई हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो पोर्टल खोल दिया है। जिस भी किसान की फसल खराब हुई है, हर किसी को मुआवजा देकर उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। मोदी सरकार और नायब सैनी जी की सरकार के लिए किसान के हित सर्वोपरि हैं। आज अमेरिका के सामने अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं झुके किसानों के हितों के लिए, तो यही कारण है कि उनके मन में किसानों के लिए बहुत श्रद्धा का भाव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए किसान भगवान के समान है। उसके नुकसान की भरपाई करना सबसे पहला कर्तव्य है। और वो खुद भी बाढ़ प्रभावित राज्यों का, चाहे वो पंजाब है, अभी आपने देखा पंजाब के साथ हिमाचल है, अभी दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर, मतलब यानी कि सरकार और प्रशासन इस मुसीबत के समय किसानों के साथ खड़ा हुआ। हर तरह की, जिस तरह की सहायता किसानों को चाहिए वो कर रहे हैं। आज हम भी यहाँ आए हैं, हमने इंश्योर किया है, तहसीलदार जी को, एडीसी साहब हैं, डीसी साहब को देखे कि यहाँ पर पटवारियों की ड्यूटी लगा के ये इंश्योर किया जाए कोई भी किसान ऐसा ना बचे जिसकी फसल खराब हुई है और वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया। ये इंश्योर पटवारी करेंगे, गांव के सरपंच के साथ मिलकर। कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये भाजपा जनता पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचती है। कृष्णपाल गुर्जर जी आए, उन्होंने खादर क्षेत्र में जितनी भी जहां पर बाढ़ आई है, जो नुकसान हुआ है, उसका दौरा किया है। और हर प्रत्येक गांव में जितने भी खादर क्षेत्र में 12-13 गांव जो भी लगते हैं, उनको 10-10 लाख रुपए की राहत राशि उन्होंने अपने कोष से दी है। मैं अपने गाँव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और क्या किस तरह का नुकसान खादर क्षेत्र में बाढ़ से हुआ? खादर क्षेत्र में नुकसान तो पूरी फसल बर्बाद 100% हो चुकी है। फसल पूरी डूब चुकी थी, तो खराब हो चुकी थी। तो इसलिए मंत्री जी आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए। बाढ़ के आने से पहले, जब पहले पानी छोड़ा जा रहा था, तो हमारे बड़े भाई गौरव गौतम जी आए थे पूरे अधिकारी गणों के साथ। तो पहले से ही मुस्तैदी के साथ
बाढ़ से जो घरों में या उनमें कोई नुकसान हुआ नहीं है, पर फसल हमारी 100% खराब हो चुकी है। क्या मांग की आप लोगों ने, क्या आश्वासन दिया? हमने गांव के लोगों ने सिर्फ यही मांग की कि जो हमारा नुकसान हुआ है फसल का, उसका हमें मुआवजा दिया जाए। यही हमारे गांव की मांग थी। और जो भी हमारे दूसरे गांव के पंचायतों के गांव सरपंच आए थे, सबने अपने अपने गांव की समस्या रखी, तो मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया, अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया और वो तुरंत निपटाने के लिए मंत्री जी ने बोल दिया है।